चुनावी रणभेरी बच चुकी है और प्रत्याशियों ने कमर बांध ली है और उतर चुके हैं चुनावी मैदान में और जा रहे हैं जनता के बीच जन समर्थन के लिए, जन आशीर्वाद के लिए। जी हाँ, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फ्रंट पोस्ट और मैं हूं आपके साथ अमर बुंदेला। इस वक्त मौजूद हैं हम वार्ड नंबर 2 में। जी हाँ, वही वार्ड नंबर 2 जो सबसे बहुचर्चित वार्ड है। वार्ड नंबर सभी 40 वार्डों में जहाँ की राजनीति और जहाँ की टिकटों को लेकर काफ़ी उठापटक हुई और काफ़ी चर्चा बनी हुई है इस वार्ड नंबर में। और इस वक्त मौजूद हैं वार्ड नंबर 2 में भाजपा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह बघेल छोटू भैया के साथ। जानेंगे किन वादों के साथ, किन चर्चाओं के साथ, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का रुझान, जनता का आशीर्वाद क्या मिल रहा है, किस तरह की उनकी आने वाले समय में योजनाएं हैं, रणनीति है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। कीर्ति भैया से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद आपका। कीर्ति भैया, ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके का जन आशीर्वाद आपको मिल रहा है और सबसे पहला राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिर्फ जनसेवा है और एक अपने जो हमारे वार्ड का माहौल है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। उन चीज़ों को लेके सुधार करने के लिए एक हमारा उद्देश्य है कि हम अपने वार्ड का माहौल जो है वो हम सुधार सकें। साफ़ सफाई एक मुद्दा है। इसके अलावा जो हमारे राष्ट्रीय जो भाजपा कार्यालय दिल्ली से निकलने वाली योजनाएं उनको धरातल तक लाने के लिए जो भी कुछ हमें करना पड़ेगा, हम उसी चीज़ों को लेके आज राजनीति में उतरे हैं कि हमारे दिल्ली से लेके और हमारे भोपाल जो राज्य में हमारी सरकार बैठी है उन्हीं जो योजनाएं हैं उनको धरातल तक लाने का हमारा काम है और जिसको हम अभी भी करते आए हैं और आगे भी करेंगे। कोरोना काल एक छोटा सा मतलब एक टाइम पीरियड था। कहा जाए कि पिछले 5 से 10 साल हम लोग का जो समय है, इस समय में हमने सोशल वर्क ही किया है और अपने कल्चर टूरिज़्म को लेके हम अभी तक काम करते रहे हैं। इसके बाद एक राजनीति हमें एक ये जो प्लेटफॉर्म है ये कहीं ना कहीं एक सही प्लेटफॉर्म लगा जब हम कहीं ना कहीं जो सोशल वर्क है उसको प्रॉपर वे में कर पाएंगे और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको प्रॉपर वे में ग्राउंड लेवल तक लेके आ पाएंगे। अभी सबसे पहले हमारा फोकस हमारे यूथ का है, क्योंकि ये बस स्टैंड से लगा हुआ एरिया है। कुछ नियर बाय एरियाज़ हैं जहाँ की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा क्राइम यूथ के साथ ज़्यादा है, नशा ज़्यादा है। उनको हमें उन चीज़ों से अलग निकाल के रखना है। साफ़ सफाई एक बहुत अहम मुद्दा बन चुका है अभी 2 और 3 नंबर वार्ड का, क्योंकि काफ़ी टाइम से अभी बीच में जब कोरोना काल रहा तो प्रॉपर वे में काम नहीं हो पाए हैं। तो एक पहला साफ़ सफाई का मुद्दा है। दूसरा यूथ को लेके हमें काम करना है। जो यूथ हमारा कहीं ना कहीं भटक रहा है उनको सही राह के साथ में हमें आगे लेके जाना है। और बाकी जो हमारी आंगनबाड़ियाँ हैं, बाकी और जो परिवार जुड़े हुए हैं, लगभग 500 से ज़्यादा परिवार हमारे कॉलोनी की 2 आंगनबाड़ियों में हैं। उन आंगनबाड़ियों के जो जुड़े हुए परिवार हैं उनको जो भी स्कीम हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दे रही हैं उनको प्रॉपर वे तक उन तक पहुंचाना हमारा मेन मुद्दा रहेगा। देखिए, कहीं ना कहीं पार्टी हमारी दुनिया में एक मायने रखती है, सबसे बड़ी पार्टी है। अगर उनने हम पे भरोसा जताया है तो कहीं ना कहीं हम उस लायक होंगे, इसलिए उनने हम पे भरोसा जताया है। पूरा सर्वे हुआ होगा, पार्टी ने अपने लेवल पर सर्वे कराया होगा। आज जो हमें एक मौका मिला है इस पे हम खरे उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जनता के बीच में जितनी समस्याएं हैं, जो भी ऐसी समस्याएं हैं जिनको सुनने वाला अभी तक शायद कोई नहीं मिल रहा था, उनको हम घर घर बैठ के उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि हर चीज़ सरकारी योजनाओं के साथ साथ हर जगह आज भारत का कानून जो है वो इतना अच्छा है कि अगर एक नॉर्मल इंसान भी चाहे तो वो प्रॉपर वे में अगर कानून का मदद लेके सारी चीज़ें अपनी ले सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं, वो अवेयर नहीं है। उनको अवेयर करना, उनको उन चीज़ों तक पहुंचाना, हम उस चीज़ का एक मीडिएटर माध्यम का काम करेंगे। ये जो ये बात आप कर रहे हैं इसका हम पूरी तरीके से खंडन करते हैं, क्योंकि हमने अपने वार्ड ही नहीं पूरे शहर में हर वो चीज़ें की हैं जिसकी वजह से शहर का हर अच्छा इंसान हमें जान रहा है और जो भी जान रहा है सिर्फ काम की वजह से जान रहा है। हम अपना कोई ऐसा बैकग्राउंड लेके नहीं चल रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारी कोई पहचान है। आज हम मात्र 32 साल की उम्र में जो भी पहचान आज हमारी है वो सिर्फ हमारे कहीं ना कहीं काम के तरीके को लेके और लोगों के बीच में सोशल जो वर्क हमने किए हैं उनको लेके। आज हम अपने बात करें अगर वार्ड की, तो वार्ड ने आज की डेट में हम जो भी काम कर रहे हैं वो स्टेट लेवल के टूरिज़्म को लेके काम कर रहे हैं। भारत सरकार के एक प्रोजेक्ट को लेके काम कर रहे हैं जिसमें 4 गांव गोद लिए हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो पूरा नॉलेज रखते हैं, प्रैक्टिकल आदमी हैं और यहाँ कोई हवाई नेता नहीं है
अगर इतने बड़े नेता होते तो फिर कहीं ना कहीं ये एक बहुत बेसिक फील्ड का चुनाव है, लेकिन अगर लड़ रहे हैं तो ठीक है, हमारे वार्ड को ज़रूरत थी इसलिए हम आगे आए हैं। ये है कि हम सिर्फ अपनी सबसे बड़ी ताकत हमारी पार्टी जो भाजपा है, हम उनके सम्मान के साथ जो काम करने की कोशिश है वो कर रहे हैं और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भाजपा के साथ हमने अभी तक काम किया है और वही हमारी पार्टी है, हमारे आइडल है और उसके ही सारे जो नियम कानून और जो भी उनकी दिशा निर्देश हैं उनके साथ हम काम कर रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक ह्यूमर्स हैं लोगों की। पार्टी अपने आप में एक वैल्यू रखती है। कहीं ना कहीं जो भी कार्य होने हैं, जो कार्य हो रहे हैं, वो पार्टी के माध्यम से ही हो रहे हैं। कोई पर्सनल इंसान कुछ भी नहीं करा सकता अगर उसके पास माध्यम ना हो। तो कहीं ना कहीं पार्टी एक बहुत अच्छा हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हम आज कहीं ना कहीं भाजपा के साथ हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। लालच के देखिए, अगर हम एक प्रैक्टिकल बात करें, एक प्रॉपर वे में, जब तक एक बीच का मीडिएटर नहीं होता है तो सिस्टम नहीं चलता। आज अगर कोई भी गवर्नमेंट काम कर रही है तो उसमें हर जगह पे एक मीडिएटर होता है, वो एक चेन होती है, उसके माध्यम से ही ग्राउंड लेवल तक काम होता है। डायरेक्ट अगर अब कोई कहे कि दिल्ली की कोई योजना है और वो किसी वार्ड के अंदर आके प्रारूप ले तो वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो हम उस मीडिएटर का ही काम और उसी रोल को अदा करने के लिए राजनीति में आए हैं। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह बघेल। इन्होंने बताया, इनके खास मुद्दे थे कि जो योजनाएं सरकार से आ रही हैं उन्हें डायरेक्ट जनता तक पहुंचाया जाएगा और जो अभी सोशल मीडिया पर बात चल रही है नया चेहरा लोग नहीं पहचानते हैं, तो इनका कहना है कि ये काफ़ी पहले से लोगों तक जुड़े हैं, काफ़ी पहले से लोगों तक जानते हैं, तो कोई नया चेहरा नहीं है। वार्ड के लोग के साथ साथ शहर के लोग भी जानते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में किसी नए प्रत्याशी के साथ, उसकी नई घोषणाओं के साथ, नई बातों के साथ। जुड़े रहिए फ्रंट पोस्ट पर। तब तक के लिए धन्यवाद।